टैरिफ की डेडलाइन है आज, 1 अगस्त। आज वो दिन आ गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि दुनिया भर के देशों के ऊपर जिनके साथ भी उन्होंने ट्रेड करना है उनके ऊपर वो नए टैरिफ्स लगाएंगे, और उन्होंने नई सूची का ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ, उसमें भारत का नाम भी है। भारत के ऊपर 25% के टैरिफ लग रहे हैं, लागू होंगे 7 अगस्त से। 25% के टैरिफ प्लस पेनल्टी, क्योंकि हमारे रिश्ते जो हैं वो रूस के साथ बहुत अच्छे हैं, तो उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी लगेगी, 25% के टैरिफ भी लगेंगे। और ऊपर से जले पे नमक ये कि पाकिस्तान पर टैरिफ 29% से घटाकर 19% कर दिया, और बांग्लादेश पर टैरिफ 35% से घटाकर 20% कर दिया। मार्केट पे इसका क्या असर आएगा, इस पर बात करने के लिए अविनाश गुरुशेखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाँ, गुड मॉर्निंग रजत। सर, पहले ही स्टेटमेंट आपकी, पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ, भारत पर 25% का टैरिफ प्लस पेनल्टी। मैं आई थिंक रजत, ये बात क्लियरली दिखाती है कि इंडिया का वर्ल्ड में पोजीशनिंग क्या है। देखिए, वो इंडिया को इसलिए थोड़ा सा दबाना चाहते हैं क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और जहाँ पे भी ग्रोथ होता है, जहाँ पे भी लोगों की नजरें होती है और जहाँ पे इकोनॉमी बहुत तेजी से चलती है, वहां पे रोकने के लिए और वहां पे थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स करने के लिए मेरे ख्याल से ये ट्रम्प साहब ने किया है। बट मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया की इकोनॉमी बहुत डोमेस्टिकली बहुत स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं इंडिया इसका मुंह तोड़ के जवाब भी देगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है कि जो आईटी कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है, इनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होंगी, क्योंकि देखिए 25% टैरिफ का मतलब है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है वो अभी महंगे हो जाएंगे। अभी वो अपने कस्टमर्स के साथ कैसे नेगोशिएशन करते हैं वो देखना पड़ेगा। बट कहीं पे भी अगर मान के चली कि ये प्रोडक्ट क्रिटिकल है, तो वो मार्केट एक बात ध्यान में रखे कि ये रिप्लेस करना बहुत मुश्किल वाली बात होगी, क्योंकि इंडिया की जो भी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उसको रिप्लेस करना बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट इसको नेगेटिवली लेगा, लेकिन एक दो क्वार्टर्स के बाद आई थिंक नॉर्मल सी आएगी। इंडियन कंपनीज के मैनेजमेंट ने डेफिनेटली ये बात पहले से प्लान की थी, और अभी ऐसा कुछ एडवर्स मूवमेंट हो गया है तो कहीं ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इससे कोई बड़ी आपत्ति या कोई बड़ा पैनिक सेलिंग हमारे मार्केट्स में आएगा। तो इंडेक्स लेवल पे ठीक है, बट मोटा मोटी आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखिए। सर, वो पैनिक सेलिंग तो ऑलरेडी हो गई। कल भी कोशिश पूरी की थी कि एक रिवेंज ट्रेडिंग करके ऊपर ले जाए मार्केट को, लेकिन वो ऊपर गया नहीं, और आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी कमजोर, अमेरिकन मार्केट भी ऊपरी स्तरों पे गोता लगा गए हैं, और गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि भैया बुरे हाल ही होंगे आज आज भी। तो ये बाजार संभलेगा कहाँ, निवेशक परेशान हो रहे हैं। ये पहले तो सोचा था कि रिजल्ट सीजन के चलते बिकवाली आई है, लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की मार झेल रहा है मार्केट। नहीं, देखिए बाजार में 25,000 का जो लेवल है, देखिए कल भी आपने देखा कि बाजार ने अच्छा बाउंस दिखाया, लेकिन जैसे ही बाजार 25,000 के लेवल पे पहुंचा तो बिकवाली शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं देखिए 25,000 का लेवल जो है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि सितंबर के बाद ही, जैसे मैंने आपके शो के बाद पहले भी कहा है, कि सितंबर के बाद होपफुली इंटरेस्ट रेट कट्स का जो इफेक्ट है, उसके बाद बारिश का जो इफेक्ट होगा, प्लस डोमेस्टिक डिमांड कैसे बढ़ेगी, ये सब सेकंड हाफ में हमको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि देखिए सेकंड क्वार्टर भी थोड़ा सा एक पिकअप क्वार्टर होगा। पहला क्वार्टर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर है, क्योंकि इस बार बड़े बैंक्स कहिए या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कहिए तो नतीजे इतने अच्छे नहीं है जितने सारे लोगों की उम्मीद थी। तो ये भी एक कारण है। प्लस एफआई की बिकवाली तो आज आई मीन अभी आपने देखी होगी कि रोज बिकवाली का नंबर आता है। तो वो भी एक फैक्टर है जो मार्केट्स को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बाद काफी पैसा है। आप देख रहे हो कि कल करीबन 6,000 करोड़ की बाइंग लोकल इंस्टीट्यूशन ने की है। तो उसका मतलब मार्केट को संभालते हुए लोकल इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, लेकिन एफआई की बिकवाली रुकनी चाहिए अगर अपने को बड़ा मुंह देखना है। सर, फिर अभी मार्केट में करें क्या, पैसा तो बन नहीं रहा, जो भी स्टॉक्स ले रहे हैं वो नीचे ही जा रहे हैं। अभी आपके रडार पर कौन से ऐसे फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स हैं जहां पर आप समझते हैं कि पैसा बन सकता है। देखिए, मेरे ख्याल से जो ट्रेडर है उसको तो अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत आसान तरीके से पैसा बनाता, और अभी लोगों का एक आदत बन गई है कि बहुत जल्दी छोटे समय में बहुत बड़ी बढ़त चाहिए, तो वो फ्रस्ट्रेशन सारे इन्वेस्टर्स में दिख रहा है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है या आपके पास पेशेंस कन्विक्शन नहीं है तो ये मार्केट आपको और परेशान करेगा। लेकिन अगर स्टॉक्स की बात करें तो हमको देखिए दो तीन स्टॉक्स पसंद है। जैसे हॉस्पिटल सेक्टर में यथार्थ हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, दिल्ली बेस्ड है, और अभी मॉडर्न टाउन में नया उन्होंने हॉस्पिटल खोला है।
तो मुझे लगता है कि अभी कुछ 620-25 का रेट चल रहा है, करीबन 700 का तो नियर टर्म टारगेट बनता है अगले 6 से 12 महीने के लिए। रही बात हॉस्पिटैलिटी की, तो हमको लेमन ट्री, उसके बाद चैलेट होटल्स, उसके बाद इंडियन होटल्स पसंद है। देखिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक बात मैं आपको बता दूं कि सप्लाई जो है वो मुश्किल से 5% बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड डबल डिजिट में बढ़ रही है। तो होटल सेक्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी रूम रेट्स काफी हाई है, रूम अवेलेबिलिटी भी कोई इमीडिएटली आपको रूम मिलेगी नहीं कोई मेट्रो में। तो मेरे ख्याल से हॉस्पिटल और होटल्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। और सीमेंट सेक्टर में देखिए देखिए सीमेंट सेक्टर में नॉर्मली फर्स्ट हाफ इतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज है, जैसे अंबुजा सीमेंट देखिए, ओरिएंट सीमेंट देखिए, बहुत ही दमदार नंबर आ गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ये सेक्टर पे भी फोकस करना है, क्योंकि जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी और सेकंड हाफ चालू हो जाएगा, तभी वॉल्यूम ग्रोथ और भी तेजी से पकड़ेगा। तो अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर्स पे फोकस करिए। और ज्यादातर आईटी, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि 7 तारीख के बाद एक्चुअली क्या होगा, हो सकता है बाजार में थोड़ा सा और झटका इनके स्टॉक्स में आए, क्योंकि पहले एक दो महीने इन कंपनीज के लिए काफी दिक्कत होगी, क्योंकि जो भी कस्टमर्स होंगे, जो भी उनके रिलेशनशिप होंगे, उनको वही वापस नेगोशिएट करके अपने प्राइसिंग में बदलाव लाना पड़ेगा। सर अभी तक सेक्टर स्पेसिफिक रिजल्ट्स आपको कहाँ पर लग रहे हैं कि अच्छे आ रखे हैं, जो कि हम अगली कुछ तिमाहियों के लिए प्लान करके चलें कि हाँ ये वाले सेक्टर्स अभी ठीक हैं, स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं कोई बात नहीं, मार्केट की करेक्शन की वजह से आ रहे हैं, तो उन पे भी बेट लगाई जा सके। देखिए जो भी डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर है, जैसे मैंने सीमेंट कहा है, उसके बाद स्टील के कंपनीज ने नंबर्स अच्छे दिखाए हैं, उसके बाद मैं कहूंगा कि होटल, हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन ईपीसी कंपनीज है, मुझे लगता है कि जो एग्रो बेस्ड कंपनीज है, जैसे देखिए बहुत सारी एग्रोकेमिकल कंपनीज ने नंबर बहुत तगड़े दिखाए हैं, तो एग्रोकेमिकल है, फर्टिलाइजर्स है, तो यहाँ पे फोकस करिए। मुझे लगता है कि अगला क्वार्टर भी ये एक सेक्टर्स में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सर रोज ही सोच के आते हैं मार्केट में कि अब यहाँ से चढ़नी शुरू होगी, यहाँ से चढ़नी शुरू होगी, हर बार नीचे जाई जा रही है, आज भी देखते हैं 150 पॉइंट नीचे जाके संभल पाते हैं कि नहीं। सर ये ऐसे ही जीना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ये वसूली कर रहे हैं, कल भी उन्होंने वो दक्षिण कोरिया के साथ डील करने के से पहले उन्होंने उनसे पैसे ले लिए एडवांस में, ऐसे ही जापान के साथ भी कर लिया, ऐसे ही यूके के साथ भी कर लिया, हमारे साथ फंस कहाँ गया है मुद्दा, ये कुछ टच हो गए हैं क्या ये जो भी संसद में हुआ, या फिर आप समझते हैं कि उनकी कोई रणनीति है, नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। नहीं देखिए, ट्रम्प साहब तो ऐसे इंडिविजुअल है कि वो सब कुछ अपने तरफ लेना चाहते हैं, और उनका मानना है कि अगर आप नहीं मानो तो भाई वो कोई पेनल्टी लगाएंगे, या कहेंगे कि इस कंट्री से ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। देखिए मुझे लगता है कि इंडिया ऐसी कंट्री है जो किसी के बहकावे में आएगी नहीं, और हम डोमेस्टिकली स्ट्रांग है, हमारे खुद के फाउंडेशन अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा टाइम मार्केट फ्रस्ट्रेट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट चलने वाला नहीं है। बाजार में देखिए जिसने भी कम से कम 3-4 मार्केट साइकिल देखे हैं, उन्होंने देखा है कि 2008, 2017, 2004 का समय कैसे था। जो कोविड के बाद लोग आए, उनको लगता है कि आज पैसा डालो कल रिटर्न आता है। तो ऐसे लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन बहुत कॉमन है, इन्होंने कभी मंदी देखी नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, देखिए पेशेंस और कन्विक्शन की जीत ऑलवेज होती है, लेकिन आपको इंतजार करके अपने जो पॉइंट्स है उसके ऊपर कन्विक्शन के साथ खड़े रहना है। का इंडिया में जो ग्रोथ आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, बट हाँ इसमें थोड़ा टाइम, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, थोड़ी सी बिकवाली आएगी। तो ये सारी चीजें हमको फेस करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा।